जैव विविधता की क्षति के क्या कारण है? ये क्वेश्चन बोल्ड में चर्चित क्वेश्चन रहा है, तो इस बार भी आने की संभावना है, तो पूरी तरह से इसके क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो जैव विविधता की क्षति किन कारणों से हो रही है, ये पहले मैं थोड़ा एलेबोरेट करूंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर आप अपने अनुसार लिख लेंगे। राइट, तो जैव विविधता की क्षति किसके कारण हो रही है, इसके कुछ पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं कि आवास में क्षति व उनका विखंडित होना। अगर हम किसी जाति के आवास को क्षति पहुँचा देंगे, उसके रहने के स्थल को ही क्षति पहुँचा देंगे, तो डेफिनेटली वो विखंडित हो जाए। तो किन कारणों से ये सब हो रहा है? पहली बात, अत्यधिक दोहन। इसमें आप लिखेंगे कि मानव ने क्या किया है, भोजन, आवास, लकड़ी व अन्य चीज़ों हेतु अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु जीवों का अत्यधिक दोहन किया है, जिससे धीरे धीरे वो विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है। अगला है हमारा विदेशी जातियों का आक्रमण। विदेशी जातियां अगर कहीं पर आएँ और वह आक्रमण करके कुछ जीवों को ख़त्म कर दे, राइट, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जैव विविधता कम हो जाएगी, वह स्पीशीज धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। तो यह भी एक प्रमुख कारण है इस तरह से जैव विविधता के कम होने का। और तीसरा पॉइंट हमारा आता है सहविलोपन। सहविलोपन का मतलब, अगर कोई एक जाति विलुप्त हो गई तो उस पर सब जो भी जाति निर्भर कर रही है, उस जाति पर जो पोषण करती है, उस जाति पर ही जिसका जीवन निर्भर है, जिसकी जनसंख्या उसी जाति पर निर्भर करती है, तो वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए, किसी पौधों पर अगर कोई जीव पूरी तरह से निर्भर है, उसी पौधे को खाता है, अगर वह पौधा समाप्त हो जाएगा तो वह जीव भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उस पर निर्भर वह जीव और स्वयं वह जीव जिस पर वो निर्भर है, दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। इसे कहते हैं सहविलोपन। जीवों के परिवेश में आने वाले बदलाव को विक्षुब्धन कहते हैं। राइट, तो अगर परिवेश में बदलाव आएगा, वो बदलाव अगर उसके जीवन के प्रतिकूल हो, जीवन के अनुकूल न हो, तो भी जातियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। एक अन्य कारण है प्रदूषण। प्रदूषण के कारण भी किसी जातियों की समाप्त होने की संभावना बनी रहती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है वो जैव विविधता को परिभाषित कीजिए और जैव विविधता कितने प्रकार की होती है। राइट, तो अब जैव विविधता की परिभाषा तो हम अपने मन से लिख ही सकते हैं। जिसने 2-3 वीडियो इसके देख लिए हैं पिछले, वो आसानी के साथ अपने मन से इसकी परिभाषा लिख सकता है। राइट, तो हम क्या कहेंगे कि पृथ्वी पर जो जीव जातियाँ पाई जाती हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है जैव विविधता के प्रकार। चाहे किसी स्थान पर रहने वाली विभिन्नता हो, या किसी जातियों की संख्या के बीच की विभिन्नता हो, या किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के कारण होने वाली विविधता हो, तो ये सारी जैव विविधता के हमारे प्रकार हैं। तो कुल 3 प्रकार हमें याद रखने हैं और यही एग्जाम में हमको लिखने हैं। बोर्ड एग्जाम में 3 के 3 प्रकार हमें लिखने हैं। प्रत्येक 10 में से 7 तो इंसेक्ट ही हैं, और अभी तक जितनी जातियाँ खोजी गई हैं वह केवल 22% ही हैं। तो ये बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। और अगर बात करूं मैं सबसे ज़्यादा प्लांट में, तो फंजाई सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा आ जाता है जैव विविधता का संरक्षण, कि हम कैसे जैव विविधता को संरक्षित करें। तो जैव विविधता को संरक्षण करने के 2 तरीके हैं। एक तो स्वस्थानिक संरक्षण, यानी कि जहाँ जीव उग रहा है, जहाँ जीव प्राकृतिक स्थल में उगता है, वहीं पर हम उसका संरक्षण कर देते हैं, उसे कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। आई बात समझ में? अब इस स्वस्थानीय संरक्षण में क्या क्या है हमारे, इसके अंतर्गत हमारे हैं राष्ट्रीय उद्यान, जैव विविधता हॉटस्पॉट और वन्यजीव अभ्यारण्य। ये 3 के 3 हमें ध्यान में रखने हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में एक छोटा सा अंतर होता है। राष्ट्रीय उद्यान में हम किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों को अलाउ नहीं करते हैं, जबकि अभ्यारण्य में एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में कुछ परमिशन दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर वहाँ के जो जनजातीय लोग होते हैं या वहाँ पर निवास करने वाले लोग होते हैं, वो उन पर निर्भर रहते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत वहाँ से काम करने दिया जा सकता है, थोड़ा बहुत ईंधन या थोड़ा बहुत और कार्य के लिए वहाँ प्रवेश दिया जा सकता है। लेकिन अगला है हॉट स्पॉट या तप्त स्थल। तो किसे कहते हैं हॉट स्पॉट, जिसे नाम से पता चल रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जातियाँ पाई जाती है, हॉट स्पॉट है। राइट, तो यहाँ पर अधिक विविधता, बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाएगी, तो हमें ऐसे स्थानों का संरक्षण करना है। भारत में कुल 3 हॉट स्पॉट हैं, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालयी क्षेत्र। ये 3 के 3 क्या है, हॉट स्पॉट हैं, यानी यहाँ पर जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी हमारा स्वस्थानीय संरक्षण में ही आता है, क्योंकि हम उसी के स्थान पर रहते हैं, उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में ही उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये 3 भागों में बटा रहता है। पहला है कोर, दूसरा है बफर
और तीसरा है कुशल योजना अनुक्षेत्र, कोर बफर और कुशल योजना अनुक्षेत्र। कोर यानी कि वो भाग जिसमें विलुप्तप्राय जातियों को पूरी तरह से संरक्षण दिया जाता है और यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, जबकि कुशल योजना क्षेत्र में मानवीय गतिविधियाँ अलाउ होती हैं। तो ये हमारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो ये सारे जो अभी हमने पढ़े ये सब क्या थे, स्वस्थान है, यानी कि जहाँ पर वो उग रहे हैं उनके प्राकृतिक वातावरण में ही। और दूसरा तरीका होता है हमारा जैव विविधता संरक्षण का, वो होता है परास्थान है, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम पॉलन ग्रेन को अपने लैब में उगा सकते हैं, उनको हम अपने वहाँ संरक्षण दे सकते हैं और वो अनफेवरेबल कंडीशन के लिए अपने लैब में रख सकते हैं या किसी प्रिजर्वेटिव में उसे रख सकते हैं, राइट। इसी प्रकार अपने जो हमारे चिड़ियाघर बने हुए हैं, राइट, जो और जहाँ जो आर्टिफिशियली मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, उनके लिए इन्वायरमेंट बनाया जाता है उनका रहने के लिए, उसे कहते हैं परास्थानीय संरक्षण। तो ये हमारे जैव विविधता संरक्षण के दो महत्वपूर्ण बिंदु में ध्यान में रखने हैं कि पहला तो स्वस्थानीय हम कैसे करेंगे, दूसरा परास्थानीय यानी कि उनके स्थान से अलग भी हम अपने तरीके से मैन मेड तरीके से उनको किस तरह से संरक्षण कर सकते हैं। रेड डाटा बुक IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा प्रकाशित एक बुक है जिसमें विलुप्तप्राय जीवों का वर्णन किया जाता है, राइट। और भारत के संदर्भ में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI इम्पोर्टेंट है। तो ये थे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार सीरीज वाइज में एक दो क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड करते रहूँगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। न केवल हिंदी माध्यम के लिए बल्कि अंग्रेजी माध्यम के लिए भी इसी चैनल पर मैं हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डालते रहूँगा। साथ ही साथ नीट वगैरह की तैयारी तो हमारी चलती रहती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, मुझे दीजिए इजाज़त और वीडियो को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। थैंक यू।